अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंस्पायरिंग सैयद मसरूर। इस वीडियो में मैं बात करूंगा साइकोलॉजिकल सेफ्टी एट द वर्क प्लेस एंड व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ साइकोलॉजिकल सेफ्टी। इज इट improving the work environment, improved and increased productivity, motivation, retention of the employees in the organization? Psychological safety is very important. इस वक्त अगर हम देखें तो आजकल साइकोलॉजिकल सेफ्टी हैज बिकम अ बज़वर्ड इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, इन द मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन द कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस। वो क्यों? क्योंकि पहले जब हम बात करते थे तो हमने कभी भी साइकोलॉजिकल सेफ्टी को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया अपनी प्रैक्टिसेस में, अपनी मैनेजमेंट में, अपनी बातचीत में। लेकिन अब बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? मैं कुछ एस्पेक्ट्स बताता हूँ। नंबर वन, जब एम्प्लॉइज अपने आइडियाज शेयर करें मैनेजमेंट के साथ या ऑर्गेनाइजेशन के साथ, एंड दे एक्सचेंज देयर व्यूज, दे रेज देयर वॉइस, दे शेयर देयर आइडियाज, उनको ये परेशानी या ये डर नहीं होना चाहिए कि उनके आइडियाज या उनकी बातें या उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं या व्यूज हैं वो एक्सेप्ट नहीं होंगे और उनको पॉजिटिवली नहीं व्यू किया जाएगा। दिस इज साइकोलॉजिकल सेफ्टी। फिर जब वो परफॉर्म कर रहे हो तो उनको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि उनकी परफॉर्मेंस इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एंड इट विल बी रिवॉर्डेड एंड इंसेंटिवाइज्ड अकॉर्डिंगली। दिस इज साइकोलॉजिकल सेफ्टी। एम्प्लॉइज जब अपनी वर्क प्लेस पे जाते हैं मॉर्निंग में तो दे शुड हैव द कॉन्फिडेंस दैट दे आर गोइंग टू वर्क विद द ग्रेटेस्ट टीम, with the right people, and the leaders who are there to serve, to take care, and they are being kind to their team members, and they will be helpful. They will be playing a role in their growth, in their learning, and in their uh, career progression. So this is psychological safety. फिर हर वक्त हमारे जहन में ये होता है कि जो रोल मॉडल्स हैं वो सिर्फ टॉप लेवल पे होते हैं और टॉप टू बॉटम जो अप्रोच है वो ज़्यादा कॉमन होती है, बॉटम टू अप अप्रोच ज़्यादा कॉमन नहीं होती। तो एम्प्लॉइज चाहे वो किसी भी लेवल पे काम कर रहे हो, दे कैन बी अ रोल मॉडल एंड दे शुड हैव द साइकोलॉजिकल सेफ्टी एंड दे शुड हैव द कॉन्फिडेंस दैट इफ दे परफॉर्म वेल, इफ दे बिहेव वेल, they can become a role model for the rest of the people who are working around them. So this is psychological safety. अब साइकोलॉजिकल सेफ्टी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी में, इंडिविजुअल लेवल पे भी, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी। अगर मैं कॉन्फिडेंट हूँ और मैं मोटिवेटेड हूँ, इंस्पायर्ड हूँ, मुझे कोई खौफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है कि मेरे काम से या मेरे इनिशिएटिव से या मेरे आगे बढ़ने से कोई भी थ्रेटन फील नहीं करेगा, तो मेरी प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरी इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी बेहतर हो गई है तो वो ही प्रोडक्टिविटी इट विल बी मल्टीप्लाइड एट दी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल और ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी खुद ब खुद बढ़ जाएगी और उसकी ग्रोथ में भी इजाफा होगा। तो आप ये एक सिंपल सादा सी बात है समझने की, इसको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि साइकोलॉजिकल सेफ्टी कौन इंश्योर करेगा और क्यों इम्पोर्टेंट है। देखें, जो मैनेजमेंट है, जो मैनेजर्स हैं, सीनियर मैनेजर्स हैं, ये इनका काम है कि वो साइकोलॉजिकल सेफ्टी की न सिर्फ बात करें बल्कि उसको ऑर्गेनाइजेशन में आके प्रैक्टिस करें। वो लोगों के साथ मिले जुले, उनके साथ बैठें, उनकी बात सुनें, उनके साथ डिस्कस करें, उनके साथ कोलैबोरेट करें, उनकी बातों को वैल्यू दें, उसको रिकग्नाइज करें ताकि लोग सेफ फील करें एंड दे शुड बी हैप्पी एंड दे शुड बी कॉन्फिडेंट दैट देयर आइडियाज आर बीइंग रिकग्नाइज्ड। ये लीडर्स का रोल है जो लोगों के साइकोलॉजिकल सेफ्टी लेवल को बढ़ाने में मददगार साबित होगा और उसका फ़ायदा ये होगा कि न सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे लोगों की परफॉर्मेंस बेहतर होगी, प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी, बल्कि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी। एचआर मैनेजर्स और बिजनेस मैनेजर को की ज़रूरत है कि वो इस पे काम करें, साइकोलॉजिकल सेफ्टी को वर्क प्लेस पे प्रमोट करें और कोशिश करेंगे कि लोग इसके बारे में सुने, इसके बारे में बातचीत करें और इसको रियल टाइम पे प्रैक्टिस किया जाए। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं होनी चाहिए, थ्योरी का फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा। तो मैं इस टॉपिक पे इसलिए बात करना चाह रहा था कि इस वक्त साइकोलॉजिकल सेफ्टी का बहुत ज़्यादा फुकदान है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, खासकर जो स्मॉल और मीडियम ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ का फुकदान है, शॉर्टफॉल है। इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। नए टॉपिक्स के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।